हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेगमेंट में बेटा हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। वैसे तो आपने लोअर क्लास में भी पढ़ा होगा रिफ्लेक्स एक्शन कैसे एक्शन होते हैं। फास्टेस्ट इनवॉलेंट्री एक्शन जिसको स्पाइनल कॉर्ड रेगुलेट करता है, स्पॉन्टेनियस होते हैं, ऑटोमेटिक जो आपकी बॉडी में एक्शंस होते हैं ऑटोमेटिक बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सबको हम किस कैटेगरी में डालते हैं बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे पहले किन्होंने प्रपोज किया था, कितने टाइप के रिफ्लेक्स हो सकते हैं, कौन इनको रेगुलेट करता है, कैसा पाथवे बनता है, उन सबको आज के सेगमेंट में डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। तो जो मार्शल हॉल है, साइंटिस्ट का नेम है बेटा, उन्होंने सबसे पहले रिफ्लेक्स एक्शन नोटिस किया था जो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह आपकी बॉडी में वर्क करता है। तो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ले लेते हैं। तो मार्शल हॉल जिन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था रिफ्लेक्स एक्शन, फर्स्ट ऑब्जर्व द रिफ्लेक्स एक्शन, फर्स्ट ऑब्जर्व द रिफ्लेक्स एक्शन, सबसे पहला रिफ्लेक्स एक्शन ऑब्जर्व करने का क्रेडिट किसको जाता है बेटा? मार्शल हॉल को जाता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन कैसे एक्शन है इसको समझेंगे कि रिफ्लेक्स एक्शन है कैसे एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं, शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स होते हैं, बहुत इमीडिएट रिस्पॉन्स होते हैं, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं चलते। तो ये कैसे रिस्पॉन्स हैं इसको समझेंगे बेटा। तो रिफ्लेक्स एक्शंस आर कैसे रिस्पॉन्स हैं उसको समझ लेते हैं। इट में स्पॉन्टेनियस, ये अचानक से होते हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे कुछ गर्म ऑब्जेक्ट, आपने हॉट ऑब्जेक्ट टच किया तो स्पॉन्टेनियसली आप अपने हैंड को विड्रॉ करते हैं, तो इट इज़ स्पॉन्टेनियस इन नेचर। इट इज़ ऑटोमेटिक इन नेचर, ऑटोमेटिक हो सकते हैं या होते ही हैं, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है बॉडी का। और शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स है, लंबे टाइम तक नहीं चलता, शॉर्ट लिव्ड। दिस वन इज शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स, बॉडी को इमरजेंसी या कोई भी स्ट्रेसफुल कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, इमरजेंसी सिचुएशन से। इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स डायरेक्ट क्वेश्चन इट के बनेंगे। स्पॉन्टेनियस, ऑटोमेटिक, शॉर्ट लिव्ड रिस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन। तो रिफ्लेक्स एक्शन आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्शन। तो नॉर्मल सी बात करते हैं कि ऐसा क्यों बिहेवियर होता है, क्यों ये इतने स्पॉन्टेनियस होते हैं, शॉर्ट लिव्ड क्यों होते हैं, इसका मोटिव क्या है बेटा? तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो कुछ जनरल फीचर लिख लेते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली, आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से, क्विक रिस्पॉन्स होता है बॉडी का, वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शन, एज कंपेयर टू नॉर्मल। यदि हम नॉर्मल एक्शन और रिफ्लेक्स एक्शन को कंपेयर करें तो रिफ्लेक्स एक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो बहुत क्विक है, बहुत फास्टेस्ट है और शॉर्ट लिव्ड है बेटा, शॉर्ट लिव्ड है। इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शन, ताकि बॉडी पे कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं, कंप्लीटेड वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शंस। इनवॉलेंट्री नेचर के होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं। दीज एक्शंस, वही लाइन रिपीट होगी बेटा। दीज एक्शंस आप कह सकते हैं आर कंप्लीटेड, यस, आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली, वेरी क्विकली, वेरी क्विकली एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शन, एज कंपेयर टू नॉर्मल एक्शन। नॉर्मल एक्शन के कंपेयर में, एंड नो एडवर्स इफेक्ट, नो एडवर्स इफेक्ट, कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं आता बॉडी पे। प्रोटेक्टिव रोल होता है इनका, मेनली आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करना। और अब बात आती है कि जो रिफ्लेक्स एक्शन है, जो स्पॉन्टेनियस है, ऑटोमेटिक है, तो इसको रेगुलेट कौन करता है बेटा? तो इसको डेफिनेटली कौन रेगुलेट करता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड। तो आप लिखे स्पाइनल कॉर्ड प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। प्रीडोमिनेंटली, ऐसा नहीं है, कुछ रिफ्लेक्स आपके मेडुला ऑब्लोंगेटा भी रेगुलेट करते हैं।
आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन मोस्ट ऑफ जितने भी रिफ्लेक्स एक्शन है बेटा उसको प्रीडोमिनेंटली कौन रेगुलेट करता है? स्पाइनल कॉर्ड। तो योर मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ योर स्पाइनल कॉर्ड। लिखें आप स्पाइनल कॉर्ड spinal cord predominantly involved in किसमें इन्वॉल्व है? प्रीडोमिनेंटली इन्वॉल्व इन कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, इन कंट्रोल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करना है। मोस्ट ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन किसके कंट्रोल में होते हैं बेटा? स्पाइनल कॉर्ड के। क्लियर है यहाँ तक? अब बात आती कि कैसा चलता है, इसको कंट्रोल कौन करता है, कहाँ से इनपुट आया, कहाँ से आउटपुट निकला। तो कल भी हमने एक डायग्राम एक्सप्लेन किया था स्पाइनल कॉर्ड का। एक बार फिर से हम एक पाथवे पढ़ेंगे कि कहाँ से आपकी ये रिफ्लेक्स एक्शन कंट्रोल होगी, कौन सा मॉड्यूलेटर होगा, कैसे रिस्पॉन्स जनरेट होगा। तो अगेन दिस इज योर स्पाइनल कॉर्ड। उसमें हमने 2 हॉर्न बनाई थी बेटा, वेंट्रल हॉर्न एंड डॉर्सल हॉर्न। शॉर्ट डायग्राम बनाऊंगी मैं आज। बाहर की तरफ मैंने बताया था आपको वाइट मैटर होता है, अंदर की तरफ ग्रे मैटर होता है। हिस्टोलॉजी में पढ़ा था हमने। क्लियर? तो ये है स्पाइनल कॉर्ड की इमेज। बीच में वेंट्रिकल होता है जिसको हमने माइलोसेल कहा था। तो इस पार्ट को हमने वाइट मैटर कहा था, इसको ग्रे मैटर कहा था। ये कैविटी थी बेटा, ये कैविटी थी। इसको डॉर्सल हॉर्न कहा था, इसको वेंट्रल हॉर्न कहा था। तो कुछ कुछ फिर से आपकी क्लियर ही होगी कि ये जो आपका इंटरवर्टिब्रल फोरामेन है, इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, दोनों तरफ वर्टिब्रा है। इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से क्या चीज़ एंटर करेंगी? थोड़ा पास में बना लेते हैं। दिस वन इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। यहाँ से बेटा मैसेज कौन लेके आ रहा है? जैसे सपोज आपने निडल प्रिक कर दी, तो प्रिकिंग ऑफ निडल इज अ स्टिमुलस। स्किन में प्रिक कर दी तो स्किन से जो मैसेज को लेके आ रहा है, उसको बोलते हैं हम सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व। वो किसके थ्रू एंटर करेगी बेटा? वो एंटर करेगी डॉर्सल हॉर्न के थ्रू। किसके थ्रू एंटर करेगी? डॉर्सल हॉर्न। तो जो मैं यहाँ रेड कलर से बनाया है, दिस इज एफरेंट नर्व और सेंसरी नर्व। और जो यहाँ पे इसको क्या करेगी बेटा? रिले करेगी। यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, इसकी प्रोसेसिंग होगी। क्लियर? प्रोसेसिंग होने के बाद वापस से इस मैसेज को सेंड बैक करना है कि हमें अपने हैंड को विड्रॉ करना है। तो ये कौन लेके जा रहा है बेटा? ये कौन लेके जा रहा है? मोटर नर्व और इफरेंट पाथवे। इफरेंट पाथवे इस तरह से लेके जा रहा है। इम्पल्स की डायरेक्शन देख लें आप। इफरेंट पाथवे कहते हैं और मोटर नर्व कहते हैं। तो आपने देखा कि यहाँ जैसे सपोज हमने स्टिमुलस दिया, हमने स्टिमुलस क्या दिया बेटा? प्रिक कर दिया, निडल प्रिक कर दिया। कहाँ पे? प्रिकिंग ऑफ निडल, प्रिक और प्रिकिंग ऑफ निडल। निडल को प्रिक कर दिया किसी के हैंड में, तो आप देखते हो हैंड विड्रॉ कर लेता है, वो स्पॉन्टेनियसली विड्रॉ करता है। तो यार प्रिकिंग ऑफ निडल बिहेव एज ए स्टिमुलस। कहाँ पे प्रिकिंग की है बेटा? स्किन में। कहाँ पे प्रिकिंग की है आपने? स्किन में। स्किन में प्रिक किया है। तो स्किन में से कौन लेके जा रहा है? ये स्टिमुलस। स्किन में से स्टिमुलस लेके जा रहा है एफरेंट न्यूरॉन और सेंसरी न्यूरॉन। क्लियर? एफरेंट न्यूरॉन, इसको क्या बोलते हैं हम? सेंसरी नर्व और एफरेंट नर्व। इसको नेमिंग देंगे बेटा सेंसरी नर्व और एफरेंट पाथवे। एफरेंट नर्व, एफरेंट का मतलब आना। क्लियर? कहाँ पे आ गया ये? किसके थ्रू एंटर करता है आपको पता ही है। इसको मैंने नाम दिया था डॉर्सल हॉर्न। इसको नेम दिया था डॉर्सल हॉर्न। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए
कौन सा पार्ट आपके स्पाइनल कॉर्ड का रिसीव करता है स्टिमुलस? डोर्सल हॉर्न करता है। किस पाथवे के थ्रू आ रहा है इम्पल्स? एफरेंट पाथवे। कौन लेके आ रहा है? सेंसरी नर्व। प्रोसेसिंग कहाँ होती है बेटा? दिस रिले सेंटर में विद इन अ ग्रे पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड दिस, और वेंट्रल हॉर्न से ये मैसेज फिर से कंडक्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं मोटर नर्व, मोटर नर्व। और क्या बोलेंगे? इफरेंट नर्व और इफरेंट पाथवे, इफरेंट नर्व और इफरेंट पाथवे। और ये जा रहा है आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से। दिस वन इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन, दिस वन इज इंटरवर्टिब्रल फोरामेन। फोरामेन मीन्स ओपनिंग, फोरामेन। और ये कहाँ तक जा रहा है बेटा? मसल ऑफ हैंड तक, मसल ऑफ हैंड तक, या आर्म जहाँ पे भी आपने प्रिकिंग करी है निडल की, वहाँ तक जा रहा है। तो ये लेके गया है, जो लेके गया है बेटा उसको हम इफरेंट पाथवे कहते हैं। और इस न्यूरॉन को क्या बोला हमने? मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। तो मसल ऑफ आर्म और हैंड तक पहुंचा और इसके बाद रिस्पॉन्स आएगा, इसके बाद रिस्पॉन्स आएगा विड्रॉइंग ऑफ हैंड, विड्रॉइंग ऑफ हैंड, withdrawing of hand. This one is response, this one is response. एक बार फिर से रिकॉल कर देती हूँ कि स्टिमुलस आपने निडल की प्रिकिंग कर दी स्किन में, किसकी स्किन में? हैंड या आर्म की। तो मैसेज कौन लेके गया बेटा? सेंसरी नर्व। कहाँ तक लेके गया? डोर्सल हॉर्न से। प्रोसेसिंग हुई, यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग चल रही है। प्रोसेसिंग के बाद वेंट्रल हॉर्न से कौन सी नर्व अराइज होगी? मोटर नर्व। इफरेंट पाथवे को फॉलो करती हुई कहाँ तक गई ये? मसल ऑफ हैंड और आर्म तक। और हमने अपने हैंड को क्या कर लिया? विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह से जो ये पूरा पाथवे फॉलो किया है, जो पाथवे फॉलो हुआ है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क। तो इसको, ये तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन था। नाउ क्वेश्चन आता है आपके नेट में डायरेक्ट कि कहाँ कहाँ से ये रिस्पॉन्स गया, कहाँ से स्टिमुलस गया, कहाँ से रिस्पॉन्स आया, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहला सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन से ये मैसेज कौन लेके जाता है बेटा? सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व मैसेज को कहाँ लेके जाती है बेटा? स्पाइनल कॉर्ड तक। कहाँ तक लेके जाती है? स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाती है। और इस पाथवे को क्या बोलेंगे हम? एफरेंट पाथवे, एफरेंट पाथवे। फिर इस एफरेंट स्पाइनल कॉर्ड में प्रोसेसिंग होती है। यहाँ से वेंट्रल हॉर्न से कौन सी नर्व अराइज होती है? मोटर नर्व। और इस पाथवे को बोलते हैं इफरेंट पाथवे, इफरेंट पाथवे। और मोटर नर्व से ये अल्टीमेट इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर ऑर्गन का मतलब जहाँ पे रिस्पॉन्स शो होना है, इफेक्टर ऑर्गन और मसल जहाँ से क्या शो होना है? रिस्पॉन्स। तो सेंस ऑर्गन कोई भी स्टिमुलस इसको दे रहे हैं हम, जैसे प्रिकिंग ऑफ निडल दे रहे हैं या इंटेंस हीट दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमने स्टिमुलस अप्लाई किया, स्टिमुलस अप्लाई किया, उसको पिक किया सेंस ऑर्गन ने, और यहाँ से क्या आया बेटा? रिस्पॉन्स। तो इस पूरे पाथवे को, इस कंप्लीट पाथवे को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क। तो पाथवे फॉलोड ड्यूरिंग, pathway followed during reflex action is said to be reflex arc, reflex arc। इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। कैसे डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्स आर्क को? आर्क को आप लोग पाथवे फॉलोड ड्यूरिंग, पाथवे फॉलोड ड्यूरिंग, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। जो रिफ्लेक्स एक्शन चल रही थी उस टाइम पे जो पाथवे फॉलो हो रहा था उसको क्या बोला था बेटा? रिफ्लेक्स आर्क बोला। एक बार फटाफट इसकी एक्सप्लेनेशन राइट करवा देती हूँ, होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह का रिफ्लेक्स आर्क फॉलो होता है ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ कम विद एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। यदि आपको राइट करना आ जाए तो आप कैसे लिखेंगे इसी को वर्डिंग में? ये मैंने फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया आपको, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
आपके सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से भी और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी, दैट्स वाई। तो रिफ्लेक्स एक्शन आपने समझ लिया कि वेरी फास्ट मैकेनिज्म है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और ये जनरली प्रिवेंट करता है ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन को। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन की एक्सप्लेनेशन दे रही हूं बेटा। द पाथ ऑफ कंप्लीशन, द पाथ ऑफ कंप्लीशन, path of completion of reflex action is called reflex arc। इसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। ठीक है बेटा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? सेंसरी फाइबर और सेंसरी नर्व फाइबर, और सेंसरी फाइबर कह सकते हैं, सेंसरी नर्व कह सकते हैं, कैरी सेंसरी इम्पल्स, नर्व इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है न्यूरॉन की, इम्पल्स इन द ग्रे मैटर। कहाँ लेके जा रही है? इन द ग्रे मैटर। बाहर वाला हिस्सा वाइट है और इनर साइड कैसा होता है? ग्रे होता है इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ग्रे मैटर। दीज सेंसरी इम्पल्स, these sensory impulse, इस सेंसरी इम्पल्स की क्या होगी बेटा? आर कन्वर्टेड इनटू मोटर इम्पल्स। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम? मोटर इम्पल्स में। क्लियर? किस में कन्वर्ट कर दिया? मोटर इम्पल्स में। एंड रीच अप टू मसल और इफेक्टर मसल, एंड रीच अप टू मसल ऑफ इफेक्टर ऑर्गन, जैसे नी जर्क या विड्रॉइंग ऑफ हैंड, इफेक्टर ऑर्गन। तो इफेक्टर ऑर्गन वेरी करेगा कि आपने स्टिमुलस कहाँ दिया है, उसके अकॉर्डिंग वेरी करेगा इफेक्टर ऑर्गन। दीज मसल शो, दीज, इस मसल की बात कर रहे हैं, दीज मसल शो, क्या शो कर रही है बेटा? रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन फॉर मोटर इम्पल्स, फॉर मोटर इम्पल्स। क्योंकि कैसे आया है मैसेज? मोटर इम्पल्स के थ्रू आया है। मोटर इम्पल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोटर न्यूरॉन, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोटर न्यूरॉन। तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। क्लियर? मैसेज कौन लेके जाता है? सेंसरी नर्व। क्या जनरेट करता है? सेंसरी इम्पल्स। कहाँ जनरेट करता है? ग्रे मैटर में। सेंसरी इम्पल्स सेंसरी इम्पल्स ग्रे मैटर में किस में कन्वर्ट हो जाता है? मोटर इम्पल्स में, जिसको फर्दर मोटर नर्व कहाँ तक लेके आती है बेटा? इफेक्टर ऑर्गन तक, और रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिसको रिफ्लेक्स एक्शन बोला। तो जो रिफ्लेक्स एक्शन है आपको क्लियर ही हो गया, ये एक बहुत ही फास्ट है, वेरी फास्ट है, प्रोटेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव रोल प्ले करता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यदि मैं बात करूँ तो प्रिवेंट ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, ओवरलोडिंग ऑफ ब्रेन, ब्रेन की ओवरलोडिंग को मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है। तो ये थी रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। थोड़ा सा समझ लेते हैं बेटा कितने टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक तो आपका सिलेबस का था जो एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन देती है। कुछ टिपिकल क्वेश्चन प्रीवियस नेट में आते थे, उसको भी मैं कवर करा देती हूँ। तो 2 टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। एक होता है अनकंडीशनड रिफ्लेक्स, जिसको इनबॉर्न रिफ्लेक्स कहते हैं, और इनहेरिटेड। बाय बर्थ जो बच्चों में रिफ्लेक्स आ रहा है उसको क्या बोलेंगे बेटा? अनकंडीशनड रिफ्लेक्स। और जो हम पूरे लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? कंडीशनड। तो नेक्स्ट कम ओवर द टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। कैसा टाइप्स है रिफ्लेक्स एक्शन का, उसको समझ लेते हैं। 2 टाइप के रिफ्लेक्स एक्शन मैंने अभी बताया आपको, एक होता है अनकंडीशनड, एक होता है कंडीशनड। क्लियर? उसको थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लें, अनकंडीशनड।
अनकंडीशनल और अनकंडीशनड कह सकते हैं, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स कह सकते हैं, इनबॉर्न रिफ्लेक्स कह सकते हैं क्योंकि बाय बर्थ आए हैं। इनबॉर्न का मतलब होता है बाय बर्थ, बाय बर्थ इनबॉर्न रिफ्लेक्स। जैसे आपने देखा होगा स्नीजिंग है, कफिंग है, यॉनिंग है, ये हम बच्चे को नहीं सिखाते। तो जो बाय बर्थ रिफ्लेक्स आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनबॉर्न रिफ्लेक्स कह रहे हैं, या इनहेरिटेड रिफ्लेक्स भी कह सकते हो। बाय बर्थ आई है तो इनहेरिटेड रिफ्लेक्स भी कह सकते हैं। तो किसी भी नेम से आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अनकंडीशन रिफ्लेक्स आर कॉमनली सेड टू बी इनबॉर्न रिफ्लेक्स। जो बाय बर्थ हमारे अंदर रिफ्लेक्स एक्शन आए हैं उसको बोला गया है बेटा। कैसे डिफाइन करेंगे और कुछ एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे, डेफिनेशन पे ज़्यादा नहीं। दीज एक्शन डू नॉट रिक्वायर प्रीवियस एक्सपीरियंस। प्रीवियस एक्सपीरियंस की लोडिंग नहीं है, बाय बर्थ आ चुकी है आपकी बॉडी में। तो दीज एक्शन कैसे डिफाइन करेंगे आप इसको, दीज एक्शंस डू नॉट रिक्वायर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की देयर इज नो डिमांड। एक्सपीरियंसेस, प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत ही नहीं है। अपने आप बाय बर्थ जो रिफ्लेक्स आए हैं बॉडी में उन सबको हमने किस कैटेगरी में डाल दिया बेटा, अनकंडीशनड। एग्जाम्पल डाल लेते हैं, एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या आ जाएंगे। जैसे स्नीजिंग है और कफिंग है, यॉनिंग है, सेक्सुअल बिहेवियर है, माइग्रेशन है बर्ड में, सकलिंग एक्शन इन बेबी, बर्थ होते ही बेबी लैक्टेशन स्टार्ट कर देता है, फीड करना शुरू कर देता है, अपनी मदर के निपल को सकल करना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब किस कंडीशन में आएंगे बेटा, कैसे रिफ्लेक्स में आएंगे, अनकंडीशनड। स्नीजिंग हो गए, कफिंग हो गए, यॉनिंग हो गई, और सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, सेक्सुअल बिहेवियर फॉर अपोजिट सेक्स, या फिर आपका ये हो गया बेटा सकलिंग एक्शन इन बेबी। यस, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, इसको स्टार मार्क करें एक बार। सकलिंग एक्शन इन बेबीज, और भी बहुत सारे हैं जैसे माइग्रेशन इन बर्ड्स एटसेट्रा। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा, अनकंडीशनड रिफ्लेक्स के। नाउ कम ओवर द सेकेंड कैटेगरी, कंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशनड रिफ्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। व्हाई इट इज सेड टू बी एक्वायर्ड, जो हमने पूरी लाइफ टाइम में एक्वायर की है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्वायर्ड रिफ्लेक्स और कंडीशनड रिफ्लेक्स। कंडीशनड रिफ्लेक्स और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स समझते हैं। इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है बेटा। तो प्रीवियस एक्सपीरियंस और एनकाउंटर इज रिक्वायर्ड, प्रीवियस एक्सपीरियंस और एनकाउंटर की रिक्वायरमेंट होती है टू कंप्लीट दीज एक्शंस। तो आपने देखा कि जिसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको तो हमने बोल दिया बेटा अनकंडीशनड। लेकिन जिसमें कंडीशनिंग, जैसे आप देखते हैं बेल, आप बेल बजाएंगे, एक दिन डॉगी आएगा, आपने रोटी दी, नेक्स्ट डे आप उसको रोटी नहीं दे रहे, आप उसको ब्रेड नहीं दे रहे और बेल रिंग कर रहे हैं, तो वो कॉन्टिन्यूसली आपके पास आता है, तो उसकी कंडीशनिंग होगी है बेटा। तो स्विमिंग हो गई, साइकिलिंग होगी, डांसिंग होगी, सिंगिंग। आप देखते हैं जब आप साइकिलिंग स्टार्ट करते हैं तो पहले आप नोइंगली पैडल को रन करते हैं, लेकिन जब आप सीख जाते हैं तो अपने आप आपका पैर पैडल के ऊपर चला जाता है और आप साइकिलिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो जिसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है उस टाइप के रिफ्लेक्स को क्या बोलते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्स। इसके एग्जाम्पल पे चलते हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्स का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किन्होंने दिया था, ये आप साइकोलॉजी में भी पढ़ेंगे हायर क्लास में। साइकोलॉजी में कि जो पैवलोव थे, इवॉन पैवलोव थे, इन्होंने बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट किया था
कि जब ये बेल को रिंग करते थे और ब्रेड देते थे, तो बाद में ये ब्रेड नहीं भी दे रहे थे लेकिन बेल को रिंग कर रहे थे, तो डॉग इनके पास आ रहा था। तो ये सब किसके एग्जाम्पल हैं बेटा? कंडीशनड रिफ्लेक्स के। तो एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। कंडीशनड रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल क्या क्या है? राइट डाउन द एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनड रिफ्लेक्स। स्विमिंग, स्विमिंग हो गई, ड्राइविंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, और भी बहुत सारे, डांसिंग ले सकते हो आप, सिंगिंग ले सकते हो, एटसेट्रा। ये सारे कैसे रिफ्लेक्स हैं बेटा? ये कंडीशनड रिफ्लेक्स हैं। और सबसे पहला जो इन्होंने ये जो स्टडी किया था कंडीशन रिफ्लेक्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है कि इन्होंने स्टडी किया था। तो फर्स्ट कंडीशनड रिफ्लेक्स या कंडीशनिंग का कॉन्सेप्ट ही किसने दिया था बेटा? फर्स्ट कंडीशनड रिफ्लेक्स और कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग कह सकते हो आप, कंडीशनिंग, कंडीशनिंग हो जाती है। स्टडीड बाय इवॉन पैवलोव। किन्होंने स्टडी किया था बेटा? इवॉन पैवलोव, पैवलोव एक्सपेरिमेंट के नाम से हम जानते हैं, PAVLOV, ऑन डॉग, डॉग के ऊपर किया था। और इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया था बेटा बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट, बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट। कि कंडीशनिंग कर दी थी उसने डॉग की, किससे बेटा? बेल से। तो जैसे ही वो घंटी बजाते थे, डॉग अपने आप चलना आना उनके पास आ जाता था। तो इसको हमने कंडीशनिंग एक्सपेरिमेंट। तो इनिशियली दीज एक्शन आर वॉलेंट्री, बट एट द टाइम ऑफ लर्निंग एंड आफ्टर परफेक्शन दीज बिकम इनवॉलेंट्री। तो जब कोई ड्राइविंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, तो इनिशियली तो ये वॉलेंट्री है, वो सब कुछ सोच समझ के कर रहा है, लेकिन बाद में ये एक्शन कैसे हो जाते हैं बेटा? इनवॉलेंट्री हो जाते हैं। तो इनिशियली these actions are voluntary at the time of learning, and after perfection के बाद कैसा हो जाएगा बेटा? these become involuntary, तो होपफुली आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा कि जिसमें भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस की नीड होती है उसको हम कंडीशनड रिफ्लेक्स कहते हैं। तो ये कैसी होगी बेटा? जैसे आप कह सकते हैं अनदर क्लासिफिकेशन भी होते हैं, क्रेनियल रिफ्लेक्स है, स्पाइनल रिफ्लेक्स है। तो ओवरऑल आपने समझा कि रिफ्लेक्स एक्शन प्रोटेक्टिव होते हैं, जैसे राइटिंग रिफ्लेक्स दैट करेक्ट द ओरिएंटेशन ऑफ बॉडी व्हेन इट टेकन आउट नॉर्मल अपराइट पोजीशन, की जब आप ऊपर की तरफ चलते हैं तो आप खुद ब खुद झुक जाते हैं, ताकि आपका पोस्चर डिस्टर्ब ना हो। ये सब भी किसके पार्ट हैं बेटा? रिफ्लेक्स के। तो बहुत सारे हैं, जैसे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। तो अदर एग्जाम्पल भी हैं इसके, अदर एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हैं कंडीशन रिफ्लेक्स के, जैसे प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हो गए, जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, विड्रॉइंग ऑफ हैंड, जर्किंग ऑफ नी, एंटी ग्रेविटी या एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स आप कह सकते हैं। एंटी ग्रेविटी मतलब कोई चीज़ जैसे हम गिर ना जाएं, तो उससे बचाने के लिए पोस्चर चेंज होता है। राइटिंग रिफ्लेक्स होता है बेटा, राइटिंग रिफ्लेक्स भी चलता है आपकी बॉडी में। इसको कैसे डिफाइन करेंगे? अ रिफ्लेक्स दैट करेक्ट्स द ओरिएंटेशन। जैसे आप ऊपर ऊंचाई हील पे जा रहे हैं तो आपकी बॉडी झुक जाएगी आगे की तरफ। करेक्ट्स द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, ओरिएंटेशन बॉडी की करेक्ट कर देगी। व्हेन इट इज टेकन आउट ऑफ इट्स नॉर्मल अपराइट पोजीशन,
ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स चल रहा है आपकी बॉडी में। क्लियर? तो ये सब सारे किसके एग्जाम्पल है बेटा? आपकी बॉडी में कंडीशनड रिफ्लेक्स के एग्जाम्पल हैं। अनदर क्लासिफिकेशन भी आप समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने कहा कि प्रीडोमिनेंटली आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कौन कंट्रोल करता है बेटा? आपका स्पाइनल कॉर्ड। लेकिन कुछ आपके बॉडी में ऐसे भी रिफ्लेक्स हैं जिसको कौन कंट्रोल करती है? आपकी ब्रेन भी कंट्रोल करती है। तो अनदर क्लासिफिकेशन हमने रिफ्लेक्स एक्शन की, पहली तो हमने क्लासिफिकेशन की बेटा प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे। यदि एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है तो हमने उसको अनकंडीशनड रिफ्लेक्स बोला, एक्सपीरियंस की ज़रूरत है तो हमने उसको कंडीशनड रिफ्लेक्स बोला, जिसका कॉन्सेप्ट इवान पावलोव ने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के थ्रू एक्सप्लेन किया था, बेल एंड डॉग एक्सपेरिमेंट के थ्रू। अनदर क्लासिफिकेशन भी हम रिफ्लेक्स एक्शन की कह सकते हैं, दो टाइप की हो सकती हैं। एक तो होता है क्रेनियल रिफ्लेक्स, नाम से क्लियर है, क्रेनियल रिफ्लेक्स जिसको कौन कंट्रोल करेगा? ब्रेन। तो ऐसा नहीं है कि सारे रिफ्लेक्स आपके स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन प्रीडोमिनेंटली मोर देन 90% रिफ्लेक्स आपके बॉडी में कौन कंट्रोल करती है? स्पाइनल कॉर्ड। तो क्रेनियल रिफ्लेक्स, फ्यू रिफ्लेक्स इज बीइंग अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन। सेकेंड हो सकती है बेटा स्पाइनल रिफ्लेक्स। तो मोस्ट ऑफ आपकी बॉडी में कैसा रिफ्लेक्स एक्शन चलता है? जो फास्टेस्ट इनवॉलेंट्री चलता है स्पाइनल। लेकिन कुछ आपके रिफ्लेक्स कैसे हैं? क्रेनियल, जो किसके अंडर कंट्रोल में रहते हैं? ब्रेन के। दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय ब्रेन एंड नो अर्जेंसी रिक्वायर्ड। कोई अर्जेंसी नहीं है। जैसे कोई भी चीज़ आपने बहुत ही डिलीशियस आइटम देखा तो आपके माउथ से वाटरिंग, सलाइवा डिस्चार्ज स्टार्ट हो जाएगा, तो किसका एग्जाम्पल है बेटा? क्रेनियल रिफ्लेक्स। cranial reflex. तो these actions are completed or under the control of brain, completed by brain. इसमें कोई अर्जेंसी की जरूरत नहीं होती, लेकिन जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है वो अर्जेंट रिफ्लेक्स हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट करते हैं वो आपकी बॉडी को। नो अर्जेंसी रिक्वायर्ड। डिफरेंस के फॉर्म में ही कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा फास्टेस्ट होगा। स्लो एक्शन होंगे ये, क्योंकि अर्जेंसी नहीं है और ना ही प्रोटेक्टिव है। एग्जाम्पल एक लिख लें, वाटरिंग ऑफ माउथ, वाटरिंग ऑफ माउथ टू सी गुड फूड और टू सी डिलीशियस फूड, से रसगुल्ला, या कुछ भी आपका जो भी डिलीशियस है, लाइक मोमोज कुछ लोग खाते हैं। तो डिलीशियस फूड को देख के यदि वाटरिंग स्टार्ट होगी, सेलिवेशन स्टार्ट होगी, एक्सेसिव सेलिवेशन स्टार्ट होगी, तो इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ योर ब्रेन, कंप्लीटेड बाय योर ब्रेन। स्पाइनल रिफ्लेक्स की बात करूँ तो दीज एक्शंस आर कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, अर्जेंसी रिक्वायर्ड और बहुत फास्ट है। तो इसको लिख लें आप, स्पाइनल रिफ्लेक्स आर कंप्लीटेड बाय योर स्पाइनल कॉर्ड। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हम। अर्जेंसी रिक्वायर्ड, डेफिनेटली अर्जेंसी है, बहुत अर्जेंट है, तो बहुत फास्टेस्ट होंगे, फास्टेस्ट एक्शन होंगे और शॉर्ट लिव्ड होंगे, स्पॉन्टेनियस होंगे। तो वेरी फास्ट एक्शन है, अर्जेंसी रिक्वायर्ड है, वेरी फास्टेस्ट एक्शन कह सकते हैं हम। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्म, एग्जाम्पल बताया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्म, किसी ने हिट कर दिया, किसी ने निडल प्रिक कर दी, तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ आर्म एट द टाइम ऑफ pricking of needle. तो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। इन नेक्स्ट सेगमेंट हम स्टार्ट करेंगे बेटा, अब तक हमारा रिफ्लेक्स एक्शन हो गया, रिफ्लेक्स आर्क हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कि इम्पल्स कैसे जनरेट होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी नर्व फाइबर की। थैंक यू सो मच।